हाय ब्यूटीफुल सोल्स, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं लक्ष्मी चौहान आ चुकी हूँ एक नई रीडिंग लेकर के। सो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सो मच। और आज की जो दिव्य गाइडेंस होगी ना, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर और किसी की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जो यहाँ पर पिक हो रही है। तो आज हम जानेंगे कि क्या आपकी कोशिशें कामयाब हो रही है और जितना आपने कोशिश की है उससे ज़्यादा आपके साथ में मिलकर के किस किस ने कोशिशें करी है जिस वजह से आप इस मुकाम तक पहुँचे हो। तो आज हम यही जानेंगे गाइडेंस में, ओके, और यही जानेंगे आज रीडिंग में, है ना। तो बने रहिएगा रीडिंग के साथ में, ओके। थैंक यू सो मच। और आज हम सबसे पहले आपके साथ में करेंगे टैरो, उसके बाद में होगी एंजल मैसेज, उसके बाद में होगी यूनिवर्स मैसेज, ओके, उसके बाद में होगी गाइडेंस, ओके। थैंक यू सो मच। तो बने रहिएगा। और हम कैंडल वैक्स रीडिंग को भी करने की आज हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, तो हम ज़रूर से ज़रूर आज हम शामिल करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग को भी। लेकिन हम उससे पहले आपकी करंट सिचुएशन जान लेते हैं कि आप इस समय, क्योंकि जो रीडिंग का जो थीम है कि आपकी कोशिशें क्या क्या कामयाब हो रही हैं, और जहाँ पर आप कामयाब हुए हैं डियर, तो उस कामयाबी में आपके साथ में किस किस ने वर्क किया है और किस किस की कोशिशें शामिल हैं, समझ लीजिएगा। हाँ, क्योंकि कामयाबी तो मिली है आपको फाइनली, और बहुत 100% तो नहीं, लेकिन हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि आप 70% कामयाब हुए हैं डियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपको बेसिकली किसी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, कोई लड्डू गोपाल को अपने खिला रहा है, लोरी सुना रहा है, कोई सुला रहा है, ओह माय गॉड, कोई दूध पिला रहा है लड्डू गोपाल को, ओके। यहाँ पर कोशिशें आपकी कामयाब हुई हैं और कोशिशों ने आपको बहुत दूरियों पर, यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि आपकी मंजिल के करीब ला दिया है आपकी कोशिशों ने डियर। ये आपकी कोशिशें हैं, तो ये आपकी अकेली कोशिश नहीं है, आपके साथ में आपके एंसेस्टर, आपके साथ में आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, मुझे ऐसा लगता है पूरा एक पैनल है जो आपके साथ में वर्क कर रहा है डियर। ठीक है, ठीक है, पूरा एक पैनल है जो आपके साथ में वर्क कर रहा है, ये आप समझ लीजिएगा। क्योंकि तभी आपकी कोशिशें, तभी आपकी ये कामयाबी, मुझे ऐसा लगता है तभी कामयाबी आपने पाई है। अगर इतने लोगों ने आपके साथ वर्क नहीं किया होता तो ये कामयाबी कैसे मिलती डियर, ओके। तो कामयाबी तो डेफिनेटली आपको मिली है ना। ये देखिएगा, बेसिकली आप जिस चीज़ के लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, जिस चीज़ के लिए आपने सोचा है, किसी की आँख में, मुझे ऐसा लगता है किसी की आँख में कोई कुछ चला गया है, देख लीजिएगा और उसको निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और तो जिस चीज़ के लिए आपने कोशिश करी है लगातार, उस कोशिश में आप कामयाब होते हुए मुझे दिख रहे हो। अभी आपके करीब आने में हो सकता है कि आपको उसको फुलफ़िल देखने में आपको थोड़ा बहुत वक़्त लग सकता है, कि उसका रिज़ल्ट आपको अभी ना दिख रहा हो, लेकिन फाइनली बहुत जल्दी ये रिज़ल्ट आपके सामने आने वाला है और इसका आप रिवॉर्ड, इसका रिज़ल्ट, या यूँ बोले कि इसमें आप कामयाब होने वाले हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, वो मैसेज यही मिल रहा है कि यहाँ पर कोई फेमनाइन ऊर्जा ऐसी है जिनकी जो बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत दिल के करीब है, और वो पाने की बहुत आपकी कोशिश लगातार आपने की है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों का जैसे ब्रेकअप हुआ है आपके पार्टनर के साथ में, और वहाँ पर आपका बेबी, वहाँ पर आपकी बच्ची, मुझे ऐसा लगता है फंस चुकी है उस ब्रेकअप में, जैसे उन लोगों ने लेने की कोशिश करी है, और बच्ची आप चाहते हो, यहाँ पर आप मदर हो, आप बच्ची को चाहते हो, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करी है और फाइनली आप उस बच्चे को अपनी कस्टडी में, अपने हाथ में पा चुके हो। हालांकि बच्ची भी आपके साथ ही रहना चाहती है, और ये बात साबित कर दी है, ये बात कोर्ट से भी साबित हुई है कि वो बच्ची आपके ही साथ रहना चाहती है, और तो वो बच्ची आप बिल्कुल पा चुके हो या बिल्कुल उस पाने की कगार में हो, मुझे ऐसा लगता है। रही बात यहाँ पर कुछ आपके यहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकते हैं, कुछ आपका मैनिफेस्ट हो सकता है जो आप बहुत दिनों से कर रहे हो डियर,
तो वो भी मुझे ऐसा लगता है बहुत हद तक होने वाला है। आपकी जो चिंता है, आपकी जो समस्या है, उस समस्या से आप बहुत हद तक यहाँ पर आप निजात पा चुके हो, क्योंकि आप या मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि कोई यहाँ पर बहुत पहले से आप एक लग्जरियस लाइफ को जी रहे थे और जीने वाले हो। आपके तकदीर में लिखा है एक क्वीन बन कर के जीना, एक क्वीन की लाइफ क्या होती है भाई, किसी भी चीज़ की उसकी लाइफ में कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल जो भी फीमेल हैं आप, तो मेल फीमेल जो भी हैं, तो यहाँ पर एक आप की जो मैं ये बोलूँ ना कि आपकी ज़िंदगी या आपकी जीवन शैली बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक रानी और महारानी की होती है। आपका आचरण, आपका हाव भाव, आपका ओरा जो भी है ना, सब कुछ वैसा ही है डियर, जैसा एक रानी महारानियों का होता है। और वैसे ही हो आप, देखने में भी ब्यूटी है आपके पास में, सुंदरता है आपके पास में। बस कमी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने आपको उस पाथ से नीचे गिरा दिया, और आप इस लेवल पे आ गए कि आप उस पूर्व वाली ज़िंदगी को आप सोच करके आप कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंतित हो जाते हो कि मैं पहले कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ। तो डियर, यहाँ पर आपकी तकदीर में लिखा है क्वीन बन करके जीना, आपकी तकदीर में लिखा है कि आप स्टेबिलिटी के साथ जिए, आपकी तकदीर में लिखा है कि आप क्वीन हैं और वो किंग है आपके पार्टनर। तो आप दोनों वही बने रहेंगे आपकी लाइफ, लॉन्ग टर्म लाइफ तक। यानी मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी आने वाली आने वाली पीढ़ी भी आपका आपने जो किया है, आपने मान सम्मान स्टेबिलिटी जो भी गेन किया है, ये आपकी आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसको भोगने वाली है, इसको देखने वाली है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आज बेशक वर्तमान में हो सकता है कि थोड़ा आप डाउन चल रहे हो, आपकी स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति हो सकता है कि डाउन हो, उसी वजह से आप यहाँ पर चिंतित हो, मुझे यही लग। लेकिन वो फाइनेंशियल स्थिति आपकी सुधरेगी, रास्ता आपको मिल चुका होगा, संकेत आपको मिल रहे होंगे, साइन आपको मिल रहा होगा, सपने आपको आ रहे होंगे, सपनों में आपको नदी, झरना, बहुत हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़, टीले, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो मतलब स्टेबिलिटी जो आपकी पहले, जो आपकी शानो शौकत भरी जो आपकी लाइफ थी, वो आपकी लाइफ में बिल्कुल आ चुका है, 100% तक आ चुका है। बस आप उसको एंजॉय करने वाले हो, ये मान के चलिएगा। मैं बोली ना कि आपकी लाइफ में वो आ चुका है, बस आप एंजॉय करने वाले हो। बस अभी आपके नज़रों के सामने नहीं है और नज़रों के सामने नहीं आया है। ये कोई ऐसा भी पर्सन है यहाँ पर जो आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के, आपकी प्रोग्रेस को लेकर के, आपकी कोशिशों को लेकर के इनको थोड़ा सा ज़्यादा चिंता हो रही है। या फिर ये कोई आपके हेटर्स भी हो सकते हैं जिनको ये चिंता है कि आपको अगर ये प्रोग्रेस, आपकी अगर ये कोशिश कामयाब हो गई तो कहीं हम ना हार जाएं। तो फाइनली यहाँ पर डिवाइन बताना चाहते हैं कि आपको तो हारना ही हारना है, क्योंकि आपने सिर्फ कांटे ही कांटे बिछाए हैं रास्ते में। ठीक है, आपने अच्छा नहीं किया है तो आपको हारना तय है। ये पर्सन इसी चीज़ को देख देख करके चिंतित हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो मैंने स्टेबिलिटी की बात करी ना, जो प्रोग्रेस की बात करी ना, तो कोई किसी चीज़ का तो आप वेट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है किसी कागज़ का, किसी मैसेज का आपको वेट है, और जो मैसेज मुझे ऐसा लगता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा आने वाला है। तो ये चिंता मत करिए, बहुत तेज़ी से आ रहा है। किसी की यहाँ पर स्टेबिलिटी, किसी की एनर्जी बहुत हाई लेवल पर जाने वाली है, बहुत हाई लेवल पर, मतलब कामयाबी, कोशिश। यहाँ पर जो कोशिश आपकी कामयाब हुई ना, जो आपने बार बार कोशिशें की है ना, तो उस कोशिशों में आप कामयाब हुए हो। तो उस कोशिशों में जो कोशिशें की है, जिन कोशिश के द्वारा आपने अपने कार्य को किया है शिद्दत से, उसमें बहुत बड़ी प्रोग्रेस होने वाली है, बहुत बड़ा उछाल आने वाला है, बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म उछाल आने वाली है। या मैं यूँ बोलूँ कि बहुत तेज़ी से आप ग्रो करने वाले हो। ये आपका कैरियर हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, यहाँ पर आपकी लव लाइफ भी हो सकती है जिसमें आप बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले हो। यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, तो वो वेट 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में वो वेट एकदम पूरा होने वाला है। आपके दरवाजे पोस्टमैन आने वाला है, और वो खुशखबरी, जिस कागज़ का आप वेट कर रहे हो, वो कागज़ आपके दरवाजे 24 घंटे के अंदर अंदर देने वाले हैं यूनिवर्स।
सो थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। आपकी एनर्जी यहाँ पर अगले मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी एनर्जी इतनी बेहतर होने वाली है, इतनी मतलब पावरफुल होने वाली एनर्जी है कि आप खुद सोचोगे। यहाँ पर आपकी एनर्जी अभी डाउन है, लेकिन अगले 24 घंटे में आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने वाली है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो और कोशिश करते करते कब आप जीत गए आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आप लगातार सिर्फ मेहनत कर रहे थे, लगातार आप अपने मेहनत पर भरोसा किया है, अपने लगातार अपने वर्क पर आपने भरोसा किया है, तो आपने लगातार काम किया है। चाहे चुनौतियाँ चाहे कितनी भी आपके अराउंड रही हो, चाहे कितने भी हेटर्सों ने आपके अराउंड बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट किया हो, बहुत ज़्यादा आपके घरों में आपके भाई बंद भी ऐसे मुझे लगते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता आपका प्रोग्रेस करना। जो कोई बंदा कोई भाई बंद भी आपका ऐसा है जिसको बहुत बुरी लगती है आपका प्रोग्रेस करना, आपका कामयाब होना, जिनको बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है इस आपके लिए, आपकी मेहनत के लिए, और उनका जो मुझे ऐसा लगता है उनका जो नज़रिया है ना, उनका नज़रिया ऐसा ही है कि मतलब तू कैसे कामयाबी को पा चुका, तूने कैसे कामयाबी पा ली, क्योंकि उसकी जो नीयत है मुझे ऐसा लगता है ये आपके भाई बंधु ते ही हो सकते हैं जिनकी नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब थी आपकी लाइफ को लेकर के, आपके लाइफ को आराम को लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के, इनके मन में बहुत बड़ी टीस है। तो ये हमेशा टीस रखता है आपसे, और इस चीज़ को आप भी यहाँ पर जानते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपना सिर्फ काम करते हैं, आप किसी फालतू किसी बात पर बहस नहीं करते, किसी से मतलब नहीं रखते, तो आप सिर्फ अपना वर्क करते हो। कौन क्या सोचता है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बंदे को ये जाता कहीं और है, लेकिन निगाह इसकी आपकी ओर रहती है। ये करता कुछ भी हो, लेकिन सोचता 24 घंटे आपको ही अपने दिमाग में है। ये जाता सीधी रास्ता है, लेकिन अगर आप कहीं आसपास हो तो ये देखता आपको ही है। तो मतलब ये इसका काम पूरा इसका जो फोकस है ना, वो सिर्फ आपकी लाइफ पर है, इसका फोकस, और ये बहुत ज़्यादा आपसे कंपटीशन करता है। लेकिन यूनिवर्स भी इससे बड़े जादूगर है, इससे बड़े सर्वसमर्थ शक्तिमान है जो है ना, हमारा ब्रह्मांड है सर्वशक्तिमान। हमारी दिव्य शक्तियाँ हैं, हमारी माँ आदिशक्ति, माँ काली, माँ भगवती, माँ वैष्णो, माँ ज्वाला, माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती, शिव शक्ति, ये हमारी शक्तियाँ बहुत ही सर्वशक्तिमान है। और इन शक्तियों ने आपकी कठिन परिश्रम को देखा है, आपकी हर एक कोशिश को बार बार करते हुए देखा है, बार बार गिरते, बार बार चलते, बार बार उठते और रो करके खुद चुप होते हुए देखा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी दिव्य शक्तियों ने आपकी देखी हैं कि ये हमारा बच्चा इतना वर्क भी करता है, इतना मेहनत भी करता है, और ये लोग फालतू में कंपटीशन भी इसके साथ करते हैं। आपने बेवजह सबकी चुनौतियों को स्वीकार किया है, और हर एक चुनौती में आप विजयी हुए हो, हर एक चुनौती ने आपको विजय दिया है, और यहाँ पर फिर आपको एक बार फिर से विजय मिलने वाली है। और ये विजय अब वो मिलेगी ना जो कभी जाने वाली नहीं होगी, आपकी लाइफ को ये चेंज करने वाली विजय है। तो ये विजय, ये कोशिश, ये आपके साथ में कोशिशें, आपकी कोशिशों में पता है आदि शक्ति का भी हाथ है, आपकी कोशिशों में आपके एंसेस्टर का भी बहुत बड़ा हाथ है, उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यहाँ पर जितनी आपकी मेहनत है उतना आपकी यहाँ पर कामयाबी पे एंसेस्टर का बहुत ज़्यादा हाथ है, आपके दिव्य शक्तियों का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। तो इसलिए आप सभी का ग्रेटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर पे किया करिए। जितना भी आप कामयाब होते हो, जितना आपको कामयाबी मिलती है, तो उसका ग्रेटिट्यूड अगर पे करते हो ना, तो दिव्य शक्तियाँ हमारी प्रसन्न होती हैं और आपके रास्ते को और आसान और सरल बनाती हैं, है ना। तो ग्रेटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर पे किया करिए। मैं आपको यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, तो इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। लेकिन ये आपका जो एक खास बंधुत्व, जो कुटुंब परिवार जो आप बहुत मानते थे, मुझे ऐसा लगता है पास्ट में आपने अपने कुटुंब और परिवार के लिए बहुत कुछ त्याग दिया है, बहुत बलिदान दिया है, अपने सुखों का भी त्याग किया है, अपने परिवार के बारे में ना सोचना, अपने सुखों को त्याग देना, अपने परिवार की संरक्षण देने के लिए बहुत सारी चीज़ों का आपने बलिदान दिया हुआ है डियर यहाँ पर। और इन्हीं लोगों ने आपके साथ में छल कपट किया, इन्हीं लोगों ने छल कपट का व्यवहार किया, आपने इनके लिए इतना सब कुछ दे दिया, लेकिन ये लोग छल कपट करने से बाज नहीं आए। इन लोगों ने लगातार आपके साथ छल कपट किया है, और ये छल कपट कभी तो आप जाने, लेकिन कभी आपने बहुत बार इग्नोर किया है। लेकिन अब दिव्य शक्तियाँ कहती हैं कि अब इग्नोर करने का समय ख़त्म। अब दिव्य शक्तियाँ, माँ आदिशक्ति, माँ भगवती कहती है कि अब इग्नोर करने का समय ख़त्म, अब इग्नोर नहीं किया जाएगा, मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और दिया जा रहा है। दिव्य शक्तियों के माध्यम से वो मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है कि ये ना तो बोल सकेगा, ना ये रो सकेगा, ना ये किसी से कह सकेगा। ये है आपका बंधुत्व, और इसके ऊपर आपका
इतना बड़ा एहसान है, एक बार नहीं हज़ारों बार आपने इस कलमुहे के ऊपर आपने एहसान किया है, लेकिन ये कलमुहा ऐसा व्यक्ति है, ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझना नहीं चाहता, ये सत्य को पहचानना नहीं चाहता है। लेकिन माँ आदिशक्ति यहाँ पर मौजूद है, आपके अराउंड, आपके आस-पास 24 घंटे रहती है, तो वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है, उसकी कृपा अनवरत आपके साथ बरसती है। तो वो ही उसी ने कृपा किया है, माँ आदिशक्ति ने ही कृपा किया, जो आपकी बार-बार कोशिशें आपकी कामयाब हुई हैं, और उनकी बार-बार कोशिशें आपको गिराने की, वो बार-बार नाकाम हुए हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा है। और सबसे बड़ा खुलासा जो ये कर रही है माँ आदिशक्ति ना, वो यही कर रही है कि वो हज़ार हाथों से आपकी रक्षा करती है। वो हज़ार हाथों से आपके ऊपर जब कोई नेगेटिव ताल, जाल, छल, कपट कोई करता है ना, तो वो बीच में आकर के उसको वहीं पर समाप्त कर देती है। ये दिव्य शक्तियाँ अपना काम करती हैं यहाँ पर। ये विष्णु भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आप विष्णु भगवान श्री हरि को भी यहाँ पर कोई मानता है, बहुत दिल से मानता है, तो आपने जितनी बार कोशिशें की है ना, और जितने बार आपके हेटर्स ने कोशिशें की है आपको गिराने की, जितनी बार आपने उठ करके चलने की कोशिश की है, उतनी बार आपके हेटर्स ने, इस आपके पारिवारिक इस गलत व्यक्ति ने आपको यहाँ पर ख़त्म करने की, आपको काटने की उसने कोशिश की है। और जब उसने आपको काटने की कोशिश की है, तब यहाँ पर हमारे विष्णु भगवान का चक्र सुदर्शन कहाँ पीछे रह सकता है। भगवान हमारे विष्णु भगवान ने, हमारे श्री हरि नारायण ने आपकी एक बार नहीं अनंत बार आपके हेटर्स की गई हर चाल को काटा है, हर एक चाल को काटा है, और बड़ी शक्ति से काटा है। इस बात को उसको अब आभास हुआ है, इस बात का इसलिए आपको पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का इसी वजह से यहाँ पर खुलासा हो रहा है, ठीक है यहाँ पर। और वो दिव्य शक्तियों ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं आपके हेटर्सों को, आपके बंधुत्व को जवाब देने के लिए, क्योंकि इस व्यक्ति के लिए आपने अपना चैन, सुकून सब कुछ ख़त्म किया, आपने बहुत बड़ा बलिदान दिया। बहुत दिनों तक मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़ तो रही जो यहाँ पर आपको समझाने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन आप समझ नहीं पाए। यहाँ पर आपने अपने सुख को, आपने सारी चीज़ों को त्याग कर आपने अपने ये परिवारजन, आपके प्रियजन हो सकते हैं जिनको आप प्रिय मानते थे, लेकिन आज आप समझ चुके हो, आज आप नहीं मानते हो। लेकिन पास्ट में आपने ऐसा किया है कि भाई चलो, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी कोई संतान ना हो, ना रही हो पास्ट में, तो आपने ये सोचा कि भाई चलो यही है। लेकिन आपको बहुत दिनों के बाद समझ में आया, जब समझ में आया तब आपने एक्शन उठाया, और आपको भगवान ने दिया भी, ये आपकी करनी का फल दिया, आपके मेहनत का फल दिया। आपकी मेहनत यहाँ पर पूरी तरीके से कामयाब हुई है। आप समझ चुके कि कहाँ पर कमी है, और जहाँ पर कमी थी वहाँ पर आपने ध्यान दिया है, और जब ध्यान दिया है तब आपको यहाँ पर कामयाबी मिली है। तो ये ध्यान किसने दिलाया? ये ध्यान किसने दिलाया आपको? आपके दिव्य शक्तियों ने दिलाया। ये ध्यान आपको दिव्य शक्तियों ने दिलाया कि ये लोग बहुत गंदे लोग हैं और इनको किस तरीके से ख़त्म करना है। तो दिव्य शक्तियों ने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिलाया, ठीक है डियर। यहाँ पर दिव्य शक्तियों ने बहुत अच्छे से ध्यान दिलाया, तब आप समझ पाए, और तब आपने उस पर काम करना शुरू किया। आपके दिव्य शक्तियों ने, आपके देवदूतों ने आपके साथ मिल करके उस समस्या को एकदम सही किया, क्योंकि जो लोग बार बार गलत कर रहे थे ना, लेकिन आपने उस गलत को सही किया, ठीक है, ये आपने किया है यहाँ पर सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रसन्न नहीं है, बहुत प्रसन्न है कि आपने कोशिश भी करी और कामयाबी भी यहाँ पर पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर दिव्य शक्तियों का जो सबसे बड़ा है ना, तो आपको ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके हर एक दुश्मन की चाल को नाकाम किया है। क्योंकि उनसे बेहतर कौन जान सकता है, ज़रा आप सोचिए, उनसे बेहतर कोई जान सकता है क्या? उनसे बेहतर कोई समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता ना। तो उन्होंने इन लोगों के हर मंसूबे को जवाब दिया, और हर एक मंसूबे को, जो मंसूबा इनका था आपको गिराने का, आपको फेल करने का, माँ आदिशक्ति वो जो आपकी शक्तियाँ आपकी भक्ति के द्वारा ना इतनी वो जानती हैं आपके दिल को, आपके मन को, कि आप कितने भोले हो, कितने प्यारे बच्चे हो उनके, वो आप जितने प्यारे, तुम वो ये समझती हैं कि उनकी रचना ये सक्सेसफुल रचना रही जो उन्होंने आप जैसे बंदों को इस दुनिया में भेजा। तभी हमारे देवदूत, हमारे दिव्य शक्तियाँ, हमारे एंजल सोचते हैं कि हमने किस बंदे को दुनिया में भेजा है, ये देखिएगा। तो ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत रंग लाई है यहाँ पर, और ये मेहनत आपको ये बता रही है। इन लोगों ने आपको बार बार परेशान किया है, इन लोगों ने आपको परेशान करके आपको दोषी ठहराया है, कई बार इन्होंने ऐसा किया है,
आपके साथ में, क्या आपको परेशान किया, आपको दोषी ठहराया, लेकिन आपके अपने बलबूते पर आपने हर एक परेशानी को ख़त्म किया है। यहाँ पर हर एक परेशानी को ख़त्म किया है अपने बलबूते पर, और इन लोगों को आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी मैं बोली ना कि आपने जो बार बार जो कोशिशें करी है ना, तो उन कोशिशों से क्या हुआ है कि आपकी जो नकारात्मकता थी खुद की, या आपकी जो खुद की कोई नौकरी कैरियर आप करना चाह रहे थे ना, तो वो नकारात्मकता यहाँ पर दूर हो रही है। मैं बोली ना कि ये कोशिशों का परिणाम है। कोशिश करी है तभी दिव्य शक्तियों ने आपके साथ वर्क किया है, और सारी एक नकारात्मकता को एकदम ख़त्म किया है, और वो आपसे दूर जा रही है। हर एक दर्द आपसे दूर जा रहा है। अब आप किसी भी परियोजना में, किसी भी प्रोजेक्ट में, आप किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के आप अपना काम कर सकते हो, और अगर आप ये काम करते हो तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल होगा। और जब प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल होगा तो ये समझ लेना कि आपकी स्थितियाँ सुधरने वाली हैं। आपके प्रयास यहाँ पर पूरी तरीके से, जहाँ पर आप चिंतित थे, वो सारे प्रयास आपके सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोशिशों से ये सारी नकारात्मकताएं, जो भी आपके कैरियर पर कुंडली मार के जो बैठा था ना, ये हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है डियर। जी हाँ, ये हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। यहाँ पर कोई आपका लवर्स हो सकता है, ये कोई आपका पास्ट का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको देख करके जलता है, बहुत ज़्यादा हेट करता है। ये प्यार भी करते हैं एक तरफा आपसे, है ना। तो ये अब ये भी सोच रहे हैं कि मतलब अब आप इनकी लाइफ में तो आने वाले हो नहीं, तो ये अब ये हार के, तो ये हार थक करके ये जा रहे हैं यहाँ पर, ये जा चुके हैं, और फाइनली आपकी लाइफ में यहाँ पर आपका यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है किसी के साथ आपका यहाँ पर रीयूनियन, मुझे रीयूनियन का ज़्यादा मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर रीयूनियन आपका बहुत जल्दी होने वाला है, या किसी की शादी सगाई यहाँ पर किसी की बहुत जल्दी हो सकती है। यहाँ पर बृहस्पति आपका बहुत अच्छा गोचर कर रहा होगा, बहुत अच्छे स्थान पर होगा। 3 नंबर जो होता है वो बृहस्पति का होता है, तो बृहस्पति आपका यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ग्रो कर रहा है, मजबूत स्थान पर है, बहुत मजबूत हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। और बृहस्पति जब मजबूत होता है ना, तभी हमारा घर सक्सेसफुल पूरी तरीके से, पूरा घर पति पत्नी बच्चे और घर में आर्थिक स्थितियाँ तभी मजबूत होती हैं, है ना। और जब ये सारी चीज़ें, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा गुरु, जब हमारा गुरु मजबूत होता है तो हमारी स्थिति हर तरीके से मजबूत होती है। तो यहाँ पर आपका गुरु भी यहाँ पर मजबूत हो रहा है, और है ना। या आप किसी के साथ उत्सव पार्टी में भी जा सकते हो, किसी की शादी में भी आप अटेंड कर सकते हो। यहाँ पर कुल मिलाकर के आपके अंदर 24 घंटे का जो मैं बोली, यहाँ पर बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से वो बदलाव हो रहा है जो सकारात्मक बदलाव होगा। आप खुद इस एनर्जी को देख पाएंगे, और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ये देख पा रही हूँ, या आप खुद कोई पार्टी यहाँ पर खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या आपके घर में किसी का बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करवाना है आपको, या बर्थडे कर रहे हो आप उसका, ये भी हो सकता है। यहाँ पर किसी की शादी की सालगिरह भी हो सकती है, जो बहुत अच्छी धूमधाम से होने वाली है। या यहाँ पर भक्ति भाव का कोई यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें आप लोग बड़े भक्ति भाव के साथ शामिल होने वाले हो। आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर एंजॉय करने वाले हो। यहाँ पर आपकी कोशिशें, ये बार बार आपकी की गई कोशिशों का ही ये फल है, जो आपने बार बार कोशिश करी है, आपने अपने ऊपर जो बार बार कोशिश करके काम किया है, वर्क किया है ना, ये उसी का फल है, ये उसी का परिणाम है। यहाँ पर सभी संघर्षों का, यहाँ पर सभी संघर्षों से आपको निजात मिलेगी। आप ये देख रहे हो, ये आपकी कोशिशों का फल है। सभी संघर्ष, मुझे ऐसा लगता है जितने भी जीवन में अभी तक जितना भी संघर्ष किया है, उन सारे संघर्षों की समाप्ति, समाधान, समझौते तक पहुँचना, सहयोग, शांति, सद्भावना खोज, यहाँ पर पूरी आपको ये देखने को मिलेगी। और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ चुकी हैं, उनका मार्ग आपको मिल चुका है, ठीक है। तो आपकी कोशिशें यहाँ पर कामयाब हो रही हैं, आपकी कोशिशें कामयाब हो रही हैं, और आपकी दिव्य शक्तियाँ आपकी कोशिशों को कामयाब करने में लगी हुई हैं डियर, ठीक है। आप अकेले कोशिश नहीं कर रहे हो, आपके साथ में, आपके अराउंड आपके दिव्य शक्तियाँ भी हैं
जो पूरी तरीके से कोशिश की है और उस कोशिश में आप खरे उतरे हो यहाँ पर डियर, ये देखिएगा। तो ये हैं आपके यहाँ पर देवदूत हैं, यहाँ पर हमारे ईश्वर हैं, ईष्ट हैं। तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं यानी मतलब बहुत सारे कठिन समय के बाद में आपकी मनोकामनाओं को पूरे होने का समय आ चुका है ना। और कठिन समय जो था वो पीछे छूट गया है और खुशियाँ, उल्लास, संतुष्टि का समय आ चुका है। यहाँ पर जो ये 9 ऑफ कप्स होता है ना, ये आपके मंगल कार्य को दर्शाता है। यहाँ पर ये जो 9 ऑफ कप्स है, ये आपका मंगल यहाँ पर पुष्ट हो रहा है। कुल मिलाकर के मंगल ग्रह है वो यहाँ पर पुष्ट का मतलब है मजबूत हो रहा है। मंगल ग्रह है आपका एक अच्छे स्थान पर पहुंच चुका है, जो यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में गोचर कर रहा है। तो उस वजह से यहाँ पर मनोकामना विशेष फुलफिल होना, मनोकामनाएं पूर्ति होना, मनोकामनाओं की जो आप सोच रहे हो उन कार्यों में पूर्ति होना, तो ये बहुत हद तक आपको देखने को मिलेगा डियर, है ना। ये मतलब 9 ऑफ कप्स का ये सबसे अच्छा कार्ड होता है। मैं टैरो का अगर बोलूँ यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्ड होता है ये। और यहाँ पर बृहस्पति मंगल दोनों मतलब आपके मजबूत है। और जब दोनों मजबूत हों यानी मंगल तो हो गए हमारे हनुमान दादा, है ना। मंगल तो आप मंगल का साइन तो समझ ही सकते हो, हनुमान दादा का ही होता है। बृहस्पति का साइन आप समझते हो कि बृहस्पति देव जो हमारे होते हैं, हमारे विष्णु भगवान का दूसरा अवतार होता है, दूसरा रूप होता है, जो हमारे क्या बोले स्वर्ग इंद्रदेव है, राजा देवताओं के राजा इंद्रदेव हैं, और इंद्रदेव के दरबार के जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं। तो जब बृहस्पति प्रसन्न होंगे तो इंद्रदेव के दरबार जैसा आपका राज्य चलेगा, आपका परिवार चलेगा और खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो ये 9 ऑफ कप्स है ना, तो आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग को दर्शा रहा है, बहुत सारी कठिन समय को ये ख़त्म कर रहा है और बहुत पीछे छोड़ रहा है। यहाँ पर इतनी बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैंने बोला ना कि कोशिशें आपकी कामयाब हो रही हैं, तो यहाँ पर डियर आपकी सच में जो अभी तक शुरू से लेकर अभी तक जो लगातार आपने वर्क किया, लगातार जो आप गिरते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे, गाते रहे, लेकिन आपने अपना कार्य करना नहीं छोड़ा। और आपने जब कार्य करना नहीं छोड़ा ना, तब यूनिवर्स ने क्या सोचा कि इस बच्चे को एकदम खुश कर दिया जाए। तो यूनिवर्स ने ठान लिया कि बस आपको बच्चा एकदम ही खुश किया जाएगा। आपकी लाइफ की एक एक टेंशन ख़त्म, एक एक लाइफ की एक एक आपकी जो टेंशन है ना, यहाँ पर यूनिवर्स ने ख़त्म किया है डियर, और ख़त्म कर रहे हैं। बहुत जल्दी अपनी आपकी लाइफ में आप बहुत सारे सपनों को अचीव करने वाले हो, ठीक है। आपने बहुत सारा लोगों को बहुत सारा वर्क, बहुत सारा समय दिया लोगों को, दूसरे लोगों को आपने बहुत सारा खुश करने में समय बिताया डियर। मैंने शुरुआत में बोला ना, शुरुआत में ही मैसेज आया था ना कि आपने अपने परिवारजनों को खुश करने के लिए आपने खुद की परिवार की, खुद की वंश वृद्धि तक नहीं देखी। आपने इतना बड़ा त्याग किया आपने अपने परिवार बंधुजनों के लिए, और बंधुजनों ने सिर्फ और सिर्फ छुरा भोंका। और ये सारी चीज़ें आपकी दिव्य शक्तियों ने देखा है, ये सारा दर्द आपका दिव्य शक्तियों ने देखा है। तो उसका रिवॉर्ड तो मिलना ही मिलना है, उसको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो ये उसी का रिवॉर्ड है, ये उसी का रिवॉर्ड है। और अब आपको बताया जा रहा है कि पहले खुद खुश हो। परिवार कभी नहीं चाहता कि आप खुश रहो, सब परिवार एक जैसे नहीं होते, मैं सबकी बात नहीं करूँगी यहाँ पर, लेकिन आप बहुत गौर से, बहुत सिद्धांतवादी हैं आप, नित्य मुझे सुनते हैं ये भी मैं जानती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे फैमिली में शिव शक्ति परिवार से जुड़े हैं, और जो बाय 24 टैरो हमारा जो चैनल है, फर्स्ट चैनल है, तो उससे हमारे बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग मुझे देखते हैं, देखेंगे, आने वाले समय में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। कि जो लोगों का ये संदेह है ना कि पता नहीं क्या, तो यहाँ पर जो भी बोला जाता है ना एकदम सत्य होता है। मैं ये नहीं बोलती कि यहाँ पर मैं भगवान हूँ, लेकिन हाँ इतना विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से सच ही होता है, ये सच है, ये सच होता है। और ये आप भी मानने वाले हो। बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, जब आप लोग वीडियो देख रहे हो कि मुझे इनसे मिलना है डियर, तो आप लोग बोलते हो, मुझे लगता है तो आप मिलना चाहते हो, मैं भी मिलना चाहती हूँ आप लोगों से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपकी जो ब्लेसिंग है डियर, यहाँ पर ये ब्लेसिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये इसको आप हल्के में मत लेना। ये जो ब्लेसिंग आई है ना, ये आपकी ब्लेसिंग ये बता रही है कि आपकी सारी समस्याओं का खात्मा, आपकी बार बार की गई कोशिशें कामयाब हो रही हैं। चाहे वो आपके रिश्ते में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे कैरियर में हो, चाहे किसी भी सिचुएशन की आपकी स्थिति हो, उस स्थिति में आप यहाँ पर कामयाब हो रहे हो। क्योंकि लास्ट रीडिंग का जो लास्ट जब फुलफिल होता है ना, और जब उसका मोमेंट जहाँ से मैं शुरू करती हूँ और जब वहीं पर उसका द एंड होता है ना, तो बहुत आनंद आता है। रीडिंग मैं एक पॉजिटिव वे से शुरू करती हूँ, पॉजिटिव वे में ही समापन होता है, हमेशा आप देखना। तो हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, हमारी दिव्य शक्तियाँ मेरा साथ देती हैं, ये मुझे विश्वास है। और उन्हीं की कृपा से ये इतनी सुंदर रीडिंग, ये अंतिम कार्ड रीडिंग का, तो इसको कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सुपर थैंक्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपकी मर्ज़ी है, फोर्स बिल्कुल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग सुपर सुपर थैंक्स किया है, जिन लोगों ने विश को फुलफिल करने के लिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा कि दीदी पूरी हो रही है, बहुत हद तक पूरी हुई है। मैंने जब से सुपर चैट, सुपर थैंक्स करना शुरू किया, मैं ये सोच करके अपने पूर्वजों को डोनेट करने के रूप से रीडिंग को करती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि मैं अपने इष्ट देवों को अपने इष्ट देवों के नाम पर समर्पित करती हूँ, डोनेट करती हूँ। लेकिन दीदी सच कहती हो आप, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और ये मैजिक हमको देखने को मिला है। तो डियर, बहुत अच्छी बात है जो आपकी आँखें, आपका मन, आपकी इनर जो इस चीज़ को समझ पाई है। और मैं ये समझ लो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी कामयाब, जब आप ये कहते हो कि ना मैं समझ रही हूँ या मैं समझ रहा हूँ, तो उस लगता है कि ये जर्नी कामयाब हो रही है। तो बिल्कुल डियर, कामयाब हो रही है और कामयाब होगी, ये मेरा विश्वास है, मेरा दावा है। तो आप लोग बिल्कुल संतुष्ट होकर के और बिल्कुल खुले मन से करते जाओ, यूनिवर्स की बाहों में बहते जाओ और देखो लाइफ कितनी सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल होती है। जो लोग रोक रहे हैं, जो लोग हमारे रुकावट का काम करते हैं ना, ये लोग एक दिन अपने आप ख़त्म होने वाले हैं। इनको कोई नहीं ख़त्म करेगा, इनको ब्रह्मांड, इनको यूनिवर्स की ताकत अपने आप इनको खींचो। तो थैंक यू सो मच। ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना डियर। और बहुत सारा वेलकम, थैंक यू सो मच सुनने के लिए, वॉच करने के लिए वीडियो। ऑल ऑफ यू सभी को गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर ज़रूर से ज़रूर करना वीडियो को। तो सभी को थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। जय माँ शिव शक्ति, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ वैष्णो, जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदे। सभी का नाम लेती हुए इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, थैंक यू।